क्या होगा? पहले रामायण की एक चौपाई हो जाए सूरदास। कभी भैरव नहीं आया, उसके बिना रंग नहीं जमता। अरे ताड़ी बेचता नहीं होगा भैया, पैसे का लोग बुरा रहता है। घर में एक पहरिया है और एक बूढ़ी माँ, पूरा दिन रात हाय हाय पड़ी रहती है। काम करने के लिए तो दिन है ही, भला रात में तो भगवान का भजन हो जाए का दम उखड़ जाता है, उसका दम नहीं उखड़ता। तुम अपना घोंचा बेचो, मैं क्या मालूम दम किसे कहते हैं। सूरदास का दम बांधते हैं, उतना कोई दूसरा बांधे तो कलेजा फट जाए। अच्छा भैया, सूरदास के बराबर दुनिया में कोई दम नहीं बांध सकता। अब खुश हुए? अरे भैया, इसमें झगड़ा किस बात है? मैं कब कहता हूँ कि मुझे गाना आता? अब आप लोगों का हुक्म पाकर जैसा बन पड़ता है गा देता हूँ। इतने में भैरव आकर बैठ जाता है। बजरंगी ने व्यंग्य करके कहा, क्या अब कोई ताड़ी पीने वाला नहीं था? इतनी जल्दी क्यों दुकान बढ़ा दी? मालूम नहीं हाथ पैर भी धोए हैं या नहीं, या फिर सीधा ठाकुर जी के मंदिर में चले आए। अरे भाई लोग, परनाले में भी इतनी दुर्गंध ना होगी जितनी दुर्गंध इसकी दुकान पर है। मुझे जो घंटे भर के लिए राज मिल जाता ना, तो सबसे पहले शहर भर की ताड़ी की दुकानों में आग लगवा देता। हाँ भैरव, अब बताओ, अब दो जवाब। भाई देखो, दुर्गंध तो सब कुछ उठती है कोई जवाब? अरे जवाब एक नहीं सैकड़ों है। पानी जब सड़ जाता है ना तो कोई मिट्टी के मेरी आमदनी की बात आई ना, मेरी कमाई का आगे तुम बजरंगी से पूछ लो। पसीने की कमाई औरों की होती होगी, तुम्हारी कमाई खून की होती है। पसीना और लोग बहाते हैं, तुम खून बहाते हो। एक एक चश्मान के पीछे लहू की नदी बह जाती है। चलो भी आए हो मुंह देखी कहने, शेर भर दूध 2.5 शेर बनाते हो, उस पर भगवान के भक्त हो। अगर कोई माई का लाल मेरे दूध में एक बूंद पानी निकाल दे तो उसकी टांग के ना निकल जाओ। या दूध में पानी मिलाकर गौ हत्या समझते हैं? तुम्हारी तरह नहीं, तेल की मिठाई को घी की कहकर बेचे। अच्छा भैया, तुम जीते मैं हारा, तुम सच्चे तुम्हारा दूध सच्चा, हम खराब हमारी मिठाई खराब। चलो छुट्टी हुई। ये पंडा जी, मुझे आपसे कुछ कहना है, जरा इधर चले आइए। दूसरी बात समझी है ना, वो जमीन नहीं बिकेगी। मैं तुमसे थोड़ी पूछता हूँ, तुम उस जमीन के मालिक मुख्तार नहीं हो। कह दिया ना, वो जमीन नहीं बिकेगी, मालिक मुख्तार कोई भी हो। आप आइए पंडा जी, इन्हें बकने दीजिए। आपको जो कहना है कहिए, सुनेंगे तो सब सुनेंगे, और जो यहाँ तय होगा सबकी सलाह से होगा। उसी जमीन के बारे में बातचीत करनी थी। तो जमीन का मालिक तो तुम्हारे सामने बैठा है, जो कुछ कहना है उससे क्यों नहीं कहते? मुझे बीच में दलाली नहीं खानी। और जब सूरदास ने साहब से इनकार कर दिया, तो फिर क्या बाकी रह गया पूछने को? अरे इन्होंने सोचा होगा पंडा जी को बीच में डालकर काम निकाल लेंगे। साहब से कह देना, यहाँ शादी नहीं चलेगी। तुम वही रहो ना, तभी तो इतना गर्म हो रहे हो। अभी साहब को जानते नहीं हो, तभी बढ़ बढ़ कर बातें कर रहे हो। जिस वक्त साहब जमीन लेने पर आ जाएंगे, ले ही लेंगे, तुम्हारे रोके ना रुकेंगे। रजामंदी के साथ दोगे तो अच्छे दाम पा जाओगे, शरारत करोगे तो जमीन भी निकल जाएगी और कौड़ी भी हाथ में लगेगी। तो सूरदास, मैं साहब से जाकर क्या कह दूं? साहब से कह दीजिए कि जमीन नहीं बिकेगी। धोखा खाओगे, साहब जमीन लेकर ही छोड़ेंगे। मेरे जीते जी तो जमीन न मिलेगी, आम भरने के बाद भले मिल जाए। भीतर जाने का कोई रास्ता नहीं है। अरे अंदर बाहर सब एक हो गया, दीवारें चल रही है। किसी तरह भीतर नहीं जा सकता। कैसे जाओगे? देखते नहीं आपकी लपटें यहाँ तक आ रही है। सूर्य, क्या आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था? चूल्हा ठंडा किया था, दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? पंडा जी, मेरा लड़का काम लाए, अगर मुझे कुछ भी मालूम हो। ये मालूम है जिसने भी किया है, बिगाड़ा तू तो कहना। अरे भाई, तुम क्या बिगाड़ोगे? भगवान आप ही बिगाड़ देगा। इसी तरह जब मेरे यहाँ चोरी हुई थी तो सब कुछ स्वाहा हो गया था। जिसके मन में इतनी खुदाई हो, भगवान उसका सत्यानाश कर दे। अब तो लपट नहीं आती। हाँ, फूस चल गया, अब धन चल रही है। तो अब तो भीतर जा सकता हूँ। भीतर तो जा सकते हो, पर बाहर नहीं आ सकते। अब चलो, आराम से सो रहो, जो होना था तो हो गया। अब पछताने से क्या होगा सूरदास? हाँ, सो रहूंगा। चलो भाई,
से जहाँ निकलोगे वहीं छोड़ दूंगा, या लोधी रोड बोलोगे लोधी रोड छोड़ दूंगा। वही किसी ना किसी गाँव के आदमी ने किया।